the unseen's horrors. Who's there? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर में उस रात आसमान जैसे फट रहा था। तेज बारिश, कड़कती बिजली और डरावनी हवाएं पूरे गांव को हिला रही थी। रात के लगभग 11 बजे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने घरों में बैठकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज यहां हमें सुनाई देती है। बरसात बहुत तेज हो रही थी। वे दोनों धीरे धीरे साइकिल चलाकर जा रहे थे और तेज हवा चल रही थी। तभी अचानक से बारिश बहुत तेज हो जाती है। फिर उन दोनों की साइकिल खराब हो जाती है और रास्ते में उन दोनों को कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब क्या करें? समीर ने घबराते हुए अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने दूर से इशारा किया। वो पुराना स्कूल दिख रहा है, चल वहीं रुक जाते हैं। समीर डर गया। लोग कहते हैं वहाँ भूत रहता है। अर्जुन हंस पड़ा। भूत भूत कुछ नहीं होता है। दोनों भागते हुए स्कूल के अंदर पहुंचे। स्कूल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी खिड़कियां हवा से जोर जोर से हिल रही थी। दीवारों पर पुराने बच्चों की तस्वीरें लगी थी जिन पर बारिश का पानी टपक रहा था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज उन दोनों के कान में गूंजने लगी। समीर कांप गया। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और सीढ़ियों की तरफ चलाई। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा एक क्लासरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर एक कुर्सी हिल रही थी। कमरे में कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज और एक बच्चे की आवाज उन दोनों को सुनाई देने लगी। दोनों को शरीर हिरन से दौड़ गए। अर्जुन चिल्लाया, समीर अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी स्कूल का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरा स्कूल गूंज उठा। अब दोनों सच में डर चुके थे। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उस मेन गेट का दरवाजा नहीं खुला। अचानक बिजली चमकी और पूरी रोशनी में उन्होंने देखा कॉरिडोर के आखिरी में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे और पैर उसके उल्टे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। समीर डर के मारे वहीं जमीन पर गिर गया। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम मेरे बच्चे को क्यों ले गए? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, हाँ, हमने कुछ नहीं किया। तभी दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में उसी औरत के साथ एक बच्चा था। अचानक अर्जुन को याद आया। गांव वालों ने बताया था कि कई साल पहले इसी स्कूल में तूफानी रात में एक हादसा हुआ था। स्कूल की छत गिरने से एक महिला और उसका बच्चा मर गए थे और तभी उनकी आत्माएं यहाँ इस स्कूल में भटक रही हैं। और अब बिल्कुल उनके सामने थी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। समीर रोने लगा। हमें जाने दो। औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया। तभी नीचे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। दोनों ने नीचे देखा। एक छोटा बच्चा अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वह मुस्कुराया और बोला, मम्मी, इन्हें भी यहीं रोक लो। इतना सुनते ही ऊपर की सारी खिड़कियां एक साथ बंद होने लगी। पूरा स्कूल कांपने लगा। अर्जुन और समीर जान बचाकर भागे। किसी तरह उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला और बारिश में बाहर भाग गए। दोनों बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागते रहे, लेकिन जब वे गांव तक पहुंचे तो समीर ने अचानक रुक गया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? समीर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।